मैं अजय महाराज। आज का विषय है पत्नी और धर्म पत्नी और अर्धांगिनी में अंतर। आज का ये विषय अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक है और अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, आपने सुना होगा एक तो पत्नी शब्द, एक धर्म पत्नी और एक अर्धांगिनी। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, सतयुग, त्रेता व द्वापर युगों में ज्यादातर हंड्रेड % जो पत्नियां होती थी वही पत्नी धर्मपत्नी कहलाती थी और अर्धांगिनी कहलाती थी, और उनका कार्य भी वैसा ही होता था। लेकिन आज इस कलयुग में आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पत्नी धर्म पत्नी नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। आज की जो पत्नियां हैं उसमें से मुश्किल 2 या 3% पत्नियां ही धर्म पत्नी या अर्धांगिनी है। बाकी की पत्नियां धर्म पत्नी या अर्धांगिनियां नहीं है धार्मिक दृष्टि से। ऐसा क्यों और इसके पीछे क्या कारण है, इस विषय पर आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने व देखें। देखिए, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म की। हमारे सनातन धर्म में जब विवाह होता है तो अग्नि व विष्णु भगवान, गणेश भगवान, गौरी पार्वती और शंकर भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं और पूरे मंत्रोच्चार से विधिवत विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके उपरांत जब वो जो विवाह संपन्न होता है तो सबसे पहले वो बनती है पत्नी। धर्म पत्नी व अर्धांगिनी वो बनती है अपने कर्मों से। पत्नी का जो महत्व है, वह जो कार्य माना गया है, वो कार्य है संतान उत्पत्ति करना। जो स्त्रियां, जो पत्नियां केवल और केवल संतान उत्पत्ति करती हैं या खाना इत्यादि बनाती हैं, उनको कहते हैं पत्नी। अब बात आती है धर्म पत्नी और अर्धांगिनी की। धर्म पत्नी व अर्धांगिनी वो पत्नियां होती हैं जो अपने पति को धीरे धीरे पूजा पाठ व अध्यात्म में जोड़ती हैं, वह आगे बढ़ाती है, अथक प्रयास करती हैं, पूरी मेहनत करती है। उनको अपने पतियों को समझाती है पूजा पाठ अध्यात्म का महत्व, और धीरे धीरे अपने नास्तिक पतियों को, जो पूजा पाठ से विमुख हैं,
उनको अपने पूजा पाठ इष्ट देवों से जोड़ती हैं, पूजा पाठ अध्यात्म का महत्व समझाती हैं और धीरे धीरे अपने पतियों को अपने साथ पूजा पाठ में जोड़कर उस पूजा पाठ और अध्यात्म में आगे बढ़ाने में सक्षम होती हैं। उनको कहते हैं धर्मपत्नी या अर्धांगिनी। ऐसे और हमारे इस सनातन धर्म में वेदों के अनुसार एक बहुत पुरानी परंपरा और प्रथा चली आ रही है कि पति का किया हुआ धर्म, दान, पुण्य, आध्यात्मिक पूजा पाठ का आधा फल उसकी धर्म पत्नी को प्राप्त होता है या अर्धांगिनी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस धर्म पत्नी और अर्धांगिनी की पूजा पाठ, दान, पुण्य का भी आधा फल उसके धर्म पति को प्राप्त होता है। ये बात पतियों पर भी लागू होती है। पति भी दो प्रकार के हैं, एक खाली पति और एक धर्मपति। पतियों का भी सही मार्ग पर चलना अनिवार्य है। जो पति पत्नी सही मार्ग पर चलते हैं, पूजा पाठ और अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, वही सही मायने में धर्म पत्नी व धर्मपति या अर्धांगिनी कहलाने के लायक होते हैं और उनको एक दूसरे का पूजा पाठ का आधा फल प्राप्त होता है। और जो बाकी की केवल पत्नी होती हैं उनको ये लाभ नहीं मिलता है और इस वजह से मरणोपरांत उनकी अच्छी प्रकार से मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति में बाधा आती है, क्योंकि महिलाओं को अनेकों कार्य होते हैं घर के। उस वजह से पूजा पाठ में समय कम ही दे पाती हैं। वह मन भी अत्यंत चंचल होता है। इस वजह से उनके मोक्ष प्राप्ति में पुरुषों के मुकाबले अधिक बाधाएं आती हैं। इसलिए प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पत्नी को अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि वो धर्म पत्नी या अर्धांगिनी बने अपने पति की और अपने पति को भी आध्यात्मिक मार्ग पर जोड़ते हुए उनको भी धर्मपति बनाए, जिससे कि दोनों का जीवन सफल हो सके और दोनों का मरणोपरांत मोक्ष या मुक्ति हो सके। और यह भी देखा गया है जो जोड़े धर्मपत्नी और धर्मपति होते हैं उनके घरों में जो संतान उत्पत्ति होती है वो अत्यंत शुभ और अच्छे लक्षणों से युक्त होती है, क्योंकि दोनों के विचार शुद्ध और उत्तम होते हैं। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि संतान उत्पत्ति से पहले आप लोग कोशिश करें धर्म पत्नी बनने का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर एक बहुत ही अच्छी आत्मा का, अच्छी संतान का जन्म अवश्य होगा, जो आपका और आपके खानदान का और आपके वंश का नाम रोशन करेगी, नाम ऊंचा करेगी। तो ये एक प्रमुख अंतर होता है पत्नी व धर्म पत्नी में। आशा है आपको ये विषय
अत्यंत अच्छा लगा होगा। और इसमें एक बात और भी देखी गई है, कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के, मतलब गिने चुने लोगों के जीवन में पत्नी व धर्मपत्नी अलग अलग भी हो सकती हैं। क्यों? जो पत्नी है उसके साथ तो 7 फेरे लिए थे, उसने केवल अपना पत्नी धर्म निभाया, इससे अधिक वो नहीं कर पाई, इसलिए वो केवल पत्नी रही। लेकिन आगे चल के उसके जीवन में किसी ऐसी आध्यात्मिक महिला का मिलन हुआ जिसकी वजह से वो पुरुष आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया और आगे बढ़ना प्रारंभ किया। हालांकि उन दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक या अंतरंग संबंध नहीं है, केवल मित्रता या गुरु शिष्य का संबंध है। परंतु फिर भी ऐसी महिला अन्य भी हो सकती है जो किसी पुरुष को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाए, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी धर्मपत्नी कहलाती है। आशा है आपको ये वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।